बनाया है और पूर्वजों की राह पर चलने का प्रयास किया है। उन सभी को हमारी ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गौरवशाली इतिहास हमको हमारे पूर्वजों के द्वारा जिन्होंने इतिहास रचा, तो उनको पढ़ने से, उनको सुनने से और हमारे जो बुजुर्गों ने बताया उनके आदर्शों पर चलने से आज जो इतिहास बन रहा है, मैं यही बार बार कहता था कि हम तमाम अपने पूर्वजों का इतिहास गाते रहे, बताते रहे, लेकिन अब बारी आई हमको अपना इतिहास बनाने की भी बारी आई, तो हमको भी अपना इतिहास बनाना होगा। बकाया चीजें तो बहुत सारी है कहने के लिए। हमारे अतिथिगण बाहर से विराजमान हैं, तो उनको सुने, और जो हमारे बच्चों ने इतिहास बनाया है, जो विभिन्न सेवाओं में निकले हुए हैं, उनका सम्मान भी होना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राजनीति की बात तो एक जरूर है कि राजनीति में हर आदमी को आना चाहिए। अभी कोई कह रहा था, हमारे प्रतिपाल जी कोई कह रहा था कि सभी को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, हार जीत होती रहती है, और राजनीति में दब करके नहीं। अब दबाने का समय आ गया है, तो दबना नहीं है। न दबने का इतिहास कभी लिखा जाता है दबे वालों का। जो आगे बढ़ते हैं, जो आगे चलते हैं, वो ही आगे बढ़ते हैं। तो भैया हर दबने नहीं है, ना दबावे को डर है। कुछ लोग कहते थे यार भारी डर है, हमको किसी का डर नहीं है, ना हमारी समाज में किसी का, हम किसी के बाप का नहीं खाते हैं, अपनी स्वयं की मेहनत की कमाई खाते हैं, ना हम किसी से दबते हैं, ना दबेंगे। और अब राजनीति में भी इतिहास बनाने का काम नौजवानों का आ गया है। हमारे नौजवान घर घर जाकर के एक काम जरूर संभाल लें कि घर घर जाकर के कैडर के भी इसमें काम करें, कैसे और गुप्त रूप में काम करें। हम मंच पर किसी जात का विरोध नहीं करते हैं, ना किसी जात से हम विरोधी है किसी जात के, ना किसी जात से मतलब है, लेकिन हम अपने हक और अधिकारों के लिए अपने लोगों को तैयार करेंगे और लड़ेंगे, चाहे जैसा भी हो। हम अपना अधिकार और हक लेकर के ही रहेंगे। ये वक्त आ गया, समय आ गया है। आज तक काफी लोग आदरणीय चुनाव लड़ते रहे, नहीं मिल पाई सफलता, लेकिन इस सफलता की कुंजी अब आगे बढ़ने वाली है। चाबी आपके माध्यम से मिलने वाली है और सफलता मिलेगी, सफलता के दरवाजे खुलेंगे। और हमारे नौजवान जितने हैं, अगर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, लेकिन थोड़ी बहुत सामाजिक ज्ञान भी लोगों में बांटें। हमको क्या चाहिए, हमारे कौन से अधिकार हैं, शिक्षा का क्षेत्र में हमको कैसे जाना चाहिए, ये गोपनीय हमको गांव गांव जा करके, अकेले कुर्मी समाज में नहीं। हम हैं कौन, हम शूद्र हैं, तो सभी शूद्रों को जगाने का काम भी हम सबको करना पड़ेगा, ताकि पटेल समाज अग्रज होकर के, इनके अग्रज होकर के सभी समाजों को जोड़ने का काम हम तुम करें। ये आपको तय करना पड़ेगा। और सभी से हाथ जोड़ करके विनती है मेरी, यहाँ पर सभी लोग जो आते हैं सुन करके चले जाते हैं, लेकिन समाज के विकास के लिए और समाज की तरक्की के लिए जो भी काम करना है, तो वो हमको, जैसे बीएसपी वालों ने किया था, गोपनीय तरीका से जा करके आज उनकी समाज, आज दलित समाज सबसे आगे है इसमें। तो भैया हमें भी अपनी समाज, अपने शूद्र हैं हम सभी लोग, तो शूद्रों को जगाने का काम करेंगे। अकेले पटेल समाज की दम पर हम कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमको सभी को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जो हमारे हक और अधिकार को छीनते आए हैं और छीन रहे हैं, उनको दबाना पड़ेगा, उनसे अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, तैयार रहेंगे। जय कुर्मी समाज, जय क्षत्रिय शिवाजी महाराज की।